परंतु जो हमारे भगवान श्री राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ 14 वर्ष का वनवास तय करके बिना कुछ लिए अकेले निकल गए। ना पहनने को वस्त्र लिए, ना खाने को कुछ भोजन, वन में कुटिया बना बना कर रहे। जो दशरथ जी थे उनके पुत्र श्री रामचंद्र जी थे। तो जो देखिए बात वही आके अटकती है कि जो खून का रिश्ता होता है वो खून का ही होता है। माँ कौशल्या भी वही थी और कैकेयी भी वही थी, परंतु सगा रिश्ता सगा ही होता है। तो माँ के मन में ये विचार आया कि अगर राज गादी किसी को मिले तो मेरे पुत्र को मिले। परंतु कौशल्या माँ जिस प्रकार का स्वभाव राम जी का था वो अपनी माता के ऊपर ही गए थे। उनके मन में किसी भी प्रकार का भेद नहीं था, ना लोभ था। राम जी का तो कहना यही था कि अगर कैकेयी माँ बिना वनवास के भी कहती कि राजगादी सौंप दो तो मैं देने को भी तैयार था। मुझे राजगादी का कोई भी लोभ नहीं था। परंतु भाइयों में इतनी एकता थी कि अगर राजगादी का कोई हकदार है तो बड़े भैया श्री राम ही है। इसलिए कैकेयी को ये बात पता थी। तो कैकेयी ने सीधा सा जाके कह दिया दशरथ से कि आप राम को वनवास भेज दें। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, हे ग्लानि मोर सुत नाहि, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। भगवान श्री राम जी का जन्म की जो कथा है वो श्रीमद् भागवत पुराण में बड़ी ही सूक्ष्म रूप में दी गई है। क्योंकि सभी पुराण अलग अलग शास्त्रों के अनुसार बने हुए हैं। श्री राम कथा पुराण अलग है, फिर भी श्रीमद् भागवत पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें सभी भगवानों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से भगवान श्री राम का चरित्र सूक्ष्म रूप में श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल
शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रेता मध्य दिवस अति शीत न धामा मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुरभि बहवाहु शीतल मत सुरभि बहवाहु हर्षित सुर सतन मन चार आहु हर्षित सुर सत मन सरहाहु तो आइए सभी मिलकर के भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाते हैं।